वाह मिटते सभी कलेश युगी गयो बांगड़ देश युगी गयो बांगड़ देश युगी गयो बांगड़ देश गयो बांगड़ बोले बोले गोरक्षनाथ भगवान की, बोले जाहर वीर महाराज की, दोषों से दरबार की जय। हम तो हरे गोरख की जगह में जो तेरे भैया
एक लगो नौना था भाग की कोई क्या रानी बादशाह तो महलों में ज्योति जगाने लगी और इधर राजा ने जो बाग लगवाया था उस बाग में सुंदर फल फूल मेवा आने लगी। एक दिन राजा का माली विचार करता है कि सुंदर फल आगे बाग में और सुंदर फलों को लेकर के दरबार में हम जाएंगे तो महाराज हमें इनाम जरूर देंगे। इनाम की इच्छा लेकर के क्या किया माली ने, भैया आरे तोरे फलन से गलिया वरे एक दिन माली ने फूलन से लई सजाए बदलिया फल फूलों से डलिया भरता है नाम की इच्छा लेके दरबार में पहुंचा। महाराज जेवर सिंह के सामने जिस समय डलिया को रखा जेवर सिंह महाराज प्रसन्न हुए, लेकिन फलों को देखा नहीं। राजा समझ गए माली वाकई फलों को लाया है। एकदम से माली से कहा माली हम ये चाहते हैं कि मेरे दरबार में जो प्रजा के लोग बैठे हैं फल पहले उनको दिखाए जाए, उसके बाद उन वाकई फलों को हम देखेंगे। जैसा आदेश मिला डलिया को खोला, दरबार में प्रजा के लोग बैठे सबको फल दिखाए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज आती है, अरे बड़े ही सुंदर हैं महाराज जेवर सिंह के वाकई फल। लेकिन हुआ क्या, वही फलों से डलिया भरी हुई महाराज जेवर सिंह के सामने आई तो वक्त तो गजब हो गया, अशुन हो गया। निरंशी है राजा, निसंतान है। दृष्टि पड़ते ही डलिया में जो फल रखे थे उनमें से कुछ फल मुरझा जाते, और जैसे भैया फल मुरझाने, जैसे ही फल मुरझाने राजा जेवर सिंह तुरंत ही समझ गए ये मेरे देखने से सब हुआ है। अच्छा भैया समझ तो सब गए, लेकिन अब कहें तो कहें क्या, किससे क्या कहें। राजा ने सोचा कि चलो फल तो मुरझा ही गए, कोई बात नहीं, लेकिन आज माली की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए मेरा माली कितना होशियार है। माली को पास बुलाया, कहा हे माली, हे माली। महाराज अरे इस डलिया में कुछ फल मुरझाए नजर आ रहे, बात क्या है? अरे महाराज इस डलिया में फल कुछ कल के टूटे हुए हैं, इसलिए मुरझाए नजर आ रहे महाराज। क्या महाराज इस डलिया में फल कुछ कल के टूटे हुए हैं, इसलिए मुरझाए नजर आ रहे हैं। अच्छा भैया माली बड़ा होशियार, माली भी समझ गया था कि राजा के देखने से ही फल मुरझाने हैं, लेकिन झूठ बोल दिया। क्यों? माली ने सोचा कि मैंने कह दिया कि महाराज आपके ही देखने से फल मुरझाने हैं तो मेरे महाराज के पास में और भी लोग तो बैठे, वो भी सुनेंगे। यदि उन्होंने सुन लिया तो वो कल से महाराज का सम्मान करना बंद कर देंगे। ऐसा विचार करके झूठ बोला। महाराज कोई बात नहीं। राजा भी समझ गए कि माली को सच बात मालूम होते हुए झूठ कहा। प्रसन्न इसलिए हो गए राजा, माली मेरा बड़ा होशियार है, भरी सभा में मेरी लाज बचाई, इनाम दिए है, गले से हार को उतार के दे दिया, सवारी के लिए घोड़ा दे दिया है। यार माली चला है, बाग में आया, मालिन के पास मालिन से कहता है मालिन सुनती हो? मालिन, अरे मालिन दरबार में गए थे हम,
दरबार में घूमे आए, इनाम लेके आए, इनाम लेके आए तो कमरा में धरिया हम जगह नहीं है। एवं बहुत जवान महाराज। सुनो, हाँ, देखो हम तो दरबार से नाम लाए, हाँ, अब मेरी इच्छा है कि तुम जाओ महल से नाम लेके आओ महारानी बादशाह से, और सुनती हो हाँ, इनाम अगर तुम नहीं दो हमसे कभी लेके आए हाँ। तो समझ लियो शाम को अलग ही अलग चूल्हो धरो दिखाई देवे। तुम तो इनाम कम लेके आई तो चूल्हो अलग अलग भरवाए दे। हाँ बिल्कुल, और तुम तो इनाम ज्यादा ले आई तो कोई बात ही नहीं। तो कोई बात नहीं। अगर तुम तो ज्यादा इनाम हम लेना आई हाँ तो बंडल भानु है हाँ हाँ, ताई के सामने धरवे वाला की साइड दे। अच्छा मैं बनाइयो भाई होगी। ध्यान रखना भक्तों, आज देरी नहीं की है। मालिन चली महारानी बादशाह के सामने आई, महारानी बादशाह ने इनाम दी है। इनाम लेकर के मालिन तो बाकी तरफ चली गई। संध्या का जब समय हुआ तो जीवर सिंह महाराज, कहाँ जा रहे भैया, सोने नहीं है? हाँ भक्तों, आज राजा जीवर सिंह शाम जब वही महल में आए, अच्छा रानी बादशाह ने देखा मेरे स्वामी आ गए, तुरंत ही पति के लिए आसन दिया बैठने के लिए, आसन डाल दिया, जल लेकर के आई है। और जिस समय जल लेकर के आई तो रानी बादशाह ने उदास देखा महाराज को, फलों से डलिया भरी हुई जो मालिन देके गई थी महाराज के सामने रख दिया गया। सुंदर फलों को देख करके जीवर सिंह महाराज प्रसन्न हो गए और उस डलिया में से एक फल खाने की इच्छा की राजा ने। फल को उठा लिया, चाकू निकाला और जैसे ही काटना चाहा, फल पर चाकू चलाना चाहा, तब तक रानी बादशाह ने आकर के महाराज का हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे आप बाकी फलों को खाना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, अभी आप बाकी फल खाने के अधिकारी नहीं हो। कहा राजा जीवर सिंह फल हाथ में लिए हैं। रानी बादशाह ने रोका तो कहा महाराज आप बाकी फलों को खाना चाहते हो? नहीं। राजा ने फल लियो हाथ में, राजा ने फल लियो हाथ में, चाकू लियो निकाले और हाथ पकड़े रानी कहे सुनो बलम भरतार, सुनो बलम भरतार, नए छत्री को भाग, क्वारे पेड़ और क्वारी बेवा, क्वारे फल नहीं खाए, क्वारे फल नहीं खाए, सुनो तुम छत्रधारी और करो भाग, कोई उद्घाटन नहीं मानो सीख। अरे महाराज आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर के आप क्वारे पेड़ की क्वारी मेवा खा रहे हैं, ये तुम्हारा कोई क्षत्रिय का धर्म नहीं है। महाराज आप पहले बाग का उद्घाटन करिए, उसके बाद आप बाग के फल खाने के अधिकारी बने। धन्य है राजा ने फल को लिया, उसे डलिया में रख दिया और सोचा कोई बात नहीं, अरे जब मैंने बाग लगवाने में तन धन खर्च किया है तो बाग का उद्घाटन भी बड़ी धूमधाम से हम करेंगे। शाम को राजा रानी ने विश्राम किया, सुबह होती धनकर पंडित जी को बुलाया। पंडित जी महाराज आ गए, पत्रा लाए हो? अरे महाराज पत्रा वो ज्ञान ही नहीं घरे भूल आई। देखो पंडित जी महाराज, बात बताओ। रानी की इच्छा है, बाग का उद्घाटन करना चाहते हैं। आप अपनी पत्रा में देख करके गणित लगा करके हमें आप बताएं कि बाग का उद्घाटन कब शुभ रहेगा। अरे महाराज जब जले पत्रा है जी तो मामूलिया गणना गिरी को बताए थे। अरे हाँ बड़े होशियार हो। भाई लियो पंडित जी महाराज ने देर नहीं की भक्तों, आज गणित लगाया और तिथि पंचमी दिन सोमवार बता दिया। राजा को जब शुभ तिथि मिली है तो राजा ने मन में विचार किया, देखो मेरे कोई संतान तो है नहीं भैया, है जिसकी हम शादी करते अपने हेतु नातेदार वारियों को बुलाते, ऐसा कुछ है ही नहीं।
भगवान की कृपा हुई है जो आज हमें बाग का उद्घाटन करने का सुअवसर मिला है। तो बाग के उद्घाटन में ही अपने हेतु नातेदार वारियों को सबको बुला लेना चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया है। बाग उद्घाटन होने का निमंत्रण देश विदेश में अपने हेतु नातेदार वारियों के पास में सबके पास भेजा। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए। इधर जब शुभ समय आता है बाग उद्घाटन होने का तो भैया राजा के बाग में हेतु नातेदार वारी सब लोग आए हैं। महल में राजा को पता लगा कि बाग में सब लोग आ चुके हैं, मुझे जाना चाहिए। तो तुरंत ही राजा ने पंडित जी महाराज को बुलाया और कहा कि हे पंडित जी महाराज, अब हम बाग में जाना चाहते हैं, तुम हमें ये बताओ कि बाग में हम जाएं तो कैसे जाएं और वहां जाके हम क्या करें क्या न करें, आप हमें बताएं। ऐसा ही नहीं भक्तों, देरी नहीं की है। पंडित जी महाराज ने पत्रा खोली, गलत लगाया, कुछ ऐसा लिखा था। कहने लगे महाराज आप बाग में न जाओ तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। क्या बोले? अरे ब्राह्मण बोले सुनियो राजन, और एक बात तुम्हें बतलाते हैं। ब्राह्मण बोले सुनियो राजन, एक राजन जो जाओ तुम बगिया में, उपज जो जाओ तुम बगिया में, राजा तुम्हें समझाते। ब्राह्मण बोले सुने राजा, ग्रह नहीं अनुकूल, और जो तुम जाओ बाग में तो सूखे मेवा भरपूर। महाराज मेरी पत्रा तो ये कह रही है, यदि आप बाग में जाएंगे तो आपकी दृष्टि पड़ती वो बाग सूख जाएगा। अब भलाई इसी में है, आप मेलों में रहो, बाग में ना जाओ। जीवन सिंह महाराज बोले हे पंडित जी महाराज, आप ये क्या कह रहे हो? मेरे बाग का उद्घाटन हो रहा और हम ही बाग बना जाए, लोग क्या कहेंगे? पंडित जी महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे बाग में जा सके और बाग सूखने से बच जाए। उपाय है महाराज। क्या है? उपाय ये है, आप राजा रानी दोनों ने आपको पट्टी बांध के जाना। पट्टी बांध के नहीं गए तो तुम्हारा लोला कबाब सूख जाएगा। पंडित जी महाराज हाँ, जब आंखें से पट्टी हम बांध लिए तो बाग में हम करे का जाएंगे। अरे महाराज तो तुम्हें जबरदस्ती धूप पड़ा घरे बैठो कायला जाए रहे। धन्य है भक्तों, आज महाराज जीवर सिंह मन में विचार करते हैं, चाहे आंखों से पट्टी को, जीवर सिंह को ऐसे ही नहीं हो गई। राजा रानी ने काफी दुखों का सामना, बनो बन भटके हैं राजा रानी, कठिन तपस्या की माता पाचल, तब जाकर के गोगा जी की प्राप्ति हुई है। अच्छा भैया, चाहती तो आजकल की माताएं भी यही है कि मेरे भी कृष्ण जैसे पुत्र पैदा हो, वीर पुत्र पैदा हो, गोगा वीर जैसे पुत्र पैदा हो, लेकिन कर्म करना अरे भैया कौन करे? ज्यादा ने उनसे कह दिया जाए कि भगवान के पावन दरबार में आकर के प्रभु के चरणों में ध्यान लगा के ज्यादा नहीं प्रेम से बैठ के 2 घंटे की कथा सुन लो, 2 घंटे कथा सुन लो। अच्छा 2 घंटे के बाद छोड़ो, 1 घंटे कथा नहीं सुनी जाएगी, कथा 1 घंटे नहीं सुनी जाएगी। आज का माहौल वो बन चुका है कि शाम के मोबाइल चालू हो जाए तो सुबह पता ही नहीं लगता कि कब हो गया। कथा 1 घंटे नहीं सुनी जाएगी, ज्ञान चर्चा नहीं, और दोष भी नहीं है भैया। वैसी आजकल संतानें पैदा हो रही है, देखने को मिलता है? बच्चे ढंग से 2 साल के नहीं हो पाते, ढंग से खड़े नहीं हो पाते, बड़ा अच्छा डांस करके दिखाते हैं, बड़ा अच्छा नाचते हैं। ये क्या है? इतना ही नहीं, बच्चा कितना भी रोता हो, मोबाइल चालू करके पास में रख दो, मम्मी चाहे ना वो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या है?
धन्य है महारानी वात्सल जिन्होंने काफी दुखों का सामना किया मेरे भैया। होता क्या है, आज राजा रानी की आपस से पट्टी बंधी है, हितू नातेदार बुआरी देश विदेश से आए हुए हैं, सबके सामने राजा अपनी आपस से पट्टी बांध करके घूम रहे हैं। ऐसा नहीं भैया। आरे आँखिन से पट्टी बंधी और रूप बगिया मन ही मना करत विचार मुख से कछु नाय बोले। राजा देवर्षि मन ही मन में विचार करते हैं, भगवान कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं, मेरे बात का द्वार हो मेरी आंखों से पट्टी बंधी है। अच्छा क्षत्रिय है देवर्षि महाराज, चौहान वंशी तामस आ गया। रानी से बोले, रानी अरे ब्राह्मण लोग खामो खाम की बात करते रहते हैं, अरे बताओ मेरे बात का द्वार हो रहा है और मेरी आंखों से पट्टी बनवा दी। रानी वात्सल आंखों से पट्टी खोल तो कुछ नहीं होगा, आंखों से पट्टी खोलो। रानी कहती नहीं महाराज, नहीं महाराज आंखों से पट्टी मत खोल देना, क्योंकि पंडित जी महाराज ने कहा वो सत्य होगा। पति बता रानी वात्सल समझा रही है, लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। और देवर्षि महाराज बोले, रानी आरे हुए दिन में बेचैन लगे के न सुनो मेरी रानी। हे रानी आँखों से पट्टी खोलो मेरी महारानी। अरे लो नहार सो होए ले जीवन के बार में हारी और कर्म लिखी नाम पे सुनो सरदारी। आज राजा देवर्षि बोले, हे रानी वात्सल आंखों से पट्टी खोल दो। अरे आंखों से पट्टी खोल दो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसी बात को देखने का मौका नहीं फिर कब आएगा। हे रानी अरे रानी कर्म लिखी सोई हो, जो जीवन में लिखा होगा वही होगा, आंखों से पट्टी खोलो। रानी समझाती रही, लेकिन राजा ने एक नहीं मानी, अपनी आंखों से पट्टी खोल दी। रानी वात्सल की भी आंखों से पट्टी खोलवा दी। और जैसे भक्तों दोनों प्राणियों की दृष्टि उस नौलख के बाग पर पड़ी है, अरे भैया गजब हो गया। क्या हुआ आज? आरे सोख गयो समामान, सोख गई सम भुलवारी। पैया भूपति मई तुआ को पानी भयो खारी। देखने से नौलख के बाग का विनाश हो गया।
कुएं में पानी मीठा वो जहर के समान बन गया। अब तो राजा जेवर सिंह अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक्कार ऐसे राजा को जीना, धिक्कार ऐसे राजा को जीना, मर जाना चाहिए ऐसे राजा को जिस राजा के देखने से बाघ सूख जाए, कुएं में पानी मीठा वो खारी हो जाए, मर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ऐसा राजपाल। आज जेवर सिंह महाराज देखते हैं सामने कुआं बना हुआ है, कुएं में गिर जाना चाहते हैं। क्यों? सोचा राजा ने दुखी होकर के आज तो कोई बात नहीं, मेरे देखने से बाघ सूखा, लेकिन यही बात कल प्रजा के लोग हमसे पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? क्या हम ये कहेंगे कि मेरे देखने से बाघ सूख गया? रो रहे राजा जेवर सिंह, रानी बादशाह भी रो रही है। होता क्या है भैया?